हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगी मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए, मुद्रा एक व्यक्ति के धन का वह भाग है जिसका प्रयोग वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए तुरंत किया जा सकता है। तुरंत कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमारे पास चेक फॉर्म में अगर मनी है ना, तो हम उसका तुरंत यूज नहीं कर सकते। कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ परचेज करना है तो हम तुरंत उसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो कैश फॉर्म में मुद्रा है हम उसका ही तुरंत यूज कर सकते हैं। तो देखो, मुद्रा जो है वो सबसे तरल वित्तीय संपत्ति है। ठीक है। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, मतलब कि जैसे कोई चीजें खरीदनी है तो उसके लिए, कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके विनिमय के माध्यम के लिए, मूल्य के माप के लिए और धन को संचय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विनिमय प्रणाली क्या है। तो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जिसमें हम वस्तुओं के का व सेवाओं का आदान प्रदान कर किया जाता है और बदले में हम क्या करते हैं? बदले में भी वस्तुओं व सेवाएं ही खरीदते हैं, उसके बदले में भी वस्तुएं व सेवाएं ही प्राप्त करते हैं। इसमें मुद्रा का विनिमय के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक हमें गेहूं की जरूरत है। इसमें वस्तु विनिमय में क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु ही खरीदी जाती है। मान लीजिए किसी एक बंदे को गेहूं की जरूरत है, ठीक है, और दूसरे को चावल की। तो ये एक्सचेंज करेंगे वस्तु के बदले में वस्तु, ठीक है। ये इनसे इससे चावल ले लेगा और ये गेहूं ले लेगा। तो ये कौन सी प्रणाली है? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। क्योंकि जैसे करेंसी फॉर्म में क्या होगा, जब हमारे पास मुद्रा होगी तो हम क्या करेंगे? पैसे देके गेहूं ले लेंगे, पैसे लेके चावल ले लेंगे। बट वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले में वस्तु ही खरीदी जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं? मुद्रा के 3 कार्य हैं। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण या सहायक कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य। अभी देखिए, प्राथमिक कार्य में क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या कि जैसे हम क्या करते हैं? मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। तो ये क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? मूल्य का मापदंड। इसमें क्या है कि जैसे प्रत्येक वस्तु व सेवा का ना कुछ मूल्य है, उसका कुछ मूल्य होता है। हर वस्तु व सेवा का कुछ मूल्य होता है। तो उससे ही हमें उसके मूल्य का माप के रूप में मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके गौण व सहायक कार्य कौन से हैं? देखिए, पहला क्या है? स्थगित भुगतानों का मान। जैसे मान लीजिए हमने भविष्य के लिए किसी समय पर किए जाने वाले भुगतानों को स्थगित कर दिया, कि हमें कोई भुगतान करना था उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है कि अभी ये काम ना करके हम आगे करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, जैसे कि ऋणों ऋणों का भुगतान करना है कि ऋण अभी ना देके हम फ्यूचर में कभी ये पे कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, मुद्रा ने स्थगित भुगतानों अथवा ऋणों संबंधी लेन देन को पहले से काफी सरल बना दिया है, ठीक है। अभी अगला देखते हैं मूल्य का संचय। मूल्य का संचय में क्या है? मुद्रा मूल्य के संचय का भी कार्य करती है। इसका क्या अर्थ है होगा? जैसे भविष्य के किसी समय संचित मतलब इकट्ठा की गई क्रय शक्ति का इसका उपयोग करना। मुद्रा के रूप में की गई जैसे बचतें हैं, वस्तुओं के रूप में की गई बचतों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होती है। जैसे मान लीजिए मनी है हमारे पास, तो उसको अगर हम सेव करते हैं वो ज्यादा सही रहता है, बजाय कि जैसे हमने वस्तुओं को सेव कर लिया है। तो ये मूल्य के संचय के माप के रूप में भी इसका ये कार्य है, ठीक है। तीसरा क्या है? मूल्य का हस्तांतरण। तो देखिए, मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण का भी एक साधन है। तो मानवीय आवश्यकताओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ना। तो उससे क्या है, मुद्रा में तरलता तथा सामान्य स्वीकृति होने के कारण, जैसे सभी मुद्रा को स्वीकृत करते हैं कि भाई जैसे सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको इजीली हस्तांतरित किया जाता है कि सभी इसको स्वीकार कर लेते हैं मुद्रा को, ठीक है। तो इसका क्या है, मूल्य के हस्तांतरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में क्या है? इसके पहला कार्य क्या है? मुद्रा अन्य साख पत्रों का भी आधार है। जैसे अन्य साख पत्रों में क्या आ जाएगा कि लोग क्या करते हैं, चेक ड्राफ्ट, ये अन्य जैसे ये साख पत्र, इनको बोलते हैं साख पत्र, इनके लेन देन करते हैं। तो इन सभी साख पत्रों का ये आधार भी क्या होती है? मुद्रा होती है। अभी देखिए पूंजी की तरलता में सहायक।
मुद्रा जो है वो पूंजी की तरलता में भी सहायक होती है। कि जैसे पूंजी की तरलता क्या, कि जैसे इसमें क्या आएगा कि केंज का विचार है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, कि सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो यह पूंजी की तरल बनाए रखने में काफी सहायक होती है। ठीक है। अभी देखिए पूंजी की तरलता में मुद्रा सहायक है ना। जैसे कि ये मकान, दुकान या भूमि, इनके रूप में पूंजी को लेने से लोग मना कर देते हैं कि भाई जैसे उसके कैश फॉर्म में अगर मुद्रा होगी तो उसको इजीली ले लेते हैं। तो देखिए मुद्रा निर्णय का भी वाहक है। ठीक है। तो ये है मुद्रा के कार्य, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने किया मुद्रा। ठीक, मुद्रा और मुद्रा के कार्य। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। थैंक यू।